सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो जानकारी मिलेगी। पहली जानकारी जो है भगवान महात्मा बुद्ध की ज्ञान से संबंधित है। उसके बाद हम जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। कर्म की महिमा का बखान करते हुए एक दिन भगवान महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को एकत्र कर एक कथा सुनाई। एक बार ज्योतिषियों ने खबर दी कि 7 साल तक पानी नहीं बरसेगा। एक मामूली किसान ने हल बखर कृषि के जितने उपकरण थे उठाकर घर में रख दिए। जबकि वर्षा ही नहीं होगी तो फिर खेत को जोतने की क्या जरूरत है। खेत में हम मेहनत क्यों करें, हम अपने बैलों से मेहनत क्यों कराएं। यह सोच कर वह 7 दिन तक घर में खाली बैठा रहा। वह घर में खाली बैठे बैठे ऊब गया। सोचा कि अगर हम ऐसे 7 साल तक खेतों में जुताई नहीं की तो कहीं हल चलाना ही ना मैं भूल जाऊं। यह सोचकर उस किसान ने हल बखर उठाया और खेत जोतने लगा। वह खुश था कि पानी बरसे ना बरसे, लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूं और मैं अपना काम करता रहूंगा तो कम से कम खेती का अभ्यास तो बना रहेगा। यही सोचते सोचते जब वह खेत को जोत रहा था तभी आसमान में एक बदली दिखाई दी। अभी तक ऐसी अनेकों बदलियां बिना बरसे ही निकल चुकी थी, इसलिए उस किसान ने अब बदलियों की ओर आंख उठाकर देखना भी बंद कर दिया। बदली हो रही कि नहीं हो रही है उस किसान से इससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन इस बदली ने तो किसान को ही पुकार लिया। उसने कहा, अरे ओ मूर्ख किसान, तूने सुना नहीं कि 7 साल तक पानी नहीं बरसेगा। क्या तू इस भविष्यवाणी से अनजान है? क्या कर रहा है यह तू? हम बरसने वाले नहीं हैं। 7 साल तक बारिश नहीं होगी। जा घर पे जा, परेशान मत हो। बदली की बात किसान ने सुनी। उसने कहा, बहना, मैं बैठे बैठे घबरा गया था, ऊब गया था। सोचा कि अपना कृषि कर्म करूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं खेती करना ही भूल जाऊं, इसलिए मैं अपने काम को कर रहा हूं। पानी बरसे या ना बरसे, हल बखर चलाना तो याद रखा रहेगा, खेती करना तो नहीं भूलूंगा और कहीं भूल ना जाऊं 7 साल में। 7 साल बहुत लंबा समय होता है। बदली चकित रह गई। किसान क्या कह रहा है? कहीं मैं भी बरसना ना भूल जाऊं इन 7 सालों में। बदली को लगा कि किसान ठीक ही कह रहा है। सबको अपना अपना काम करते रहना चाहिए, फल की उम्मीद नहीं करना चाहिए। और यह सोचकर फिर बरसने लगे। पूरे देश के किसान हम लोग सब खुश हो गए। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आज की जो स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी है दोस्तों, शरीर के इन 4 अंगों पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम 4 ऐसे अंग बताएंगे जहां पर अगर आप शुद्ध सरसों का तेल, शुद्ध सरसों का अपने घर का, इस तेल को इन अंगों पर अगर आप लगाते हैं रात में सोते समय, तो दोस्तों आपके शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। अगर बीमारी है तो स्वतः ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं बीमारी एक नहीं, बीमारी हजारों है और ये हमारा शरीर है। हम अपने शरीर के अगर सही ढंग से प्रॉपर देखभाल करते हैं तो हमारा शरीर बीमार नहीं होता है। दोस्तों, जब हमारे शरीर की रचना हो रही होगी तो रचना होते समय भगवान ने भी कुछ निर्देश बनाए होंगे। जैसे मित्रों, आप एक छोटा सा घर बनाते हैं और घर बनाते समय
उसमें तरह तरह के मटेरियल का प्रयोग करते हैं। वो भी तरह तरह के जो मटेरियल लगाते हैं अच्छी क्वालिटी का लगाते हैं, अच्छी क्वालिटी का, कहीं हमारा घर गिर ना जाए, हमारे घर में मजबूती बनी रहे। उसी तरह से जब ही हमारे शरीर की रचना हुई थी तो उस समय भी भगवान ने कुछ ऐसे दिशा निर्देश दिए होंगे, एक किताब बनाई होगी और उस किताब के माध्यम से हमें जागरूक किया गया, हमें बताया गया कि आपके शरीर की देखभाल कैसे करना है। तो किताब कौन सी है दोस्तों? वो किताब है आयुर्वेद शास्त्र। अगर आपने आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार जो लिखा गया है, आपकी दिनचर्या, नित्यचर्या, ऋतुचर्या, खाना खाने के नियम, प्राकृतिक नियम, पानी पीने के नियम, अगर ये सारे नियमों को आप समझ गए तो आपका शरीर कभी बीमार नहीं होगा दोस्तों। तो हमारे शरीर का जो निर्माण हुआ है 5 तत्वों से हुआ है। अगर किसी भी प्रोटीन, विटामिन्स की जब कमी होती है तभी हमारा शरीर बीमार होता है। जैसे अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो आपको रतौंधी हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है, अगर वो रोशनी लौटने लायक है तो आपको बता दिया जाता है भैया विटामिन ए वाले प्रोडक्ट ज़्यादा खाइए, जिसमें विटामिन ए पाया जाता है ये अपने खाने में ज़्यादा शामिल करिए। और उस समय आपको कुछ विटामिन ए से संबंधित कैप्सूल, टैबलेट दिए जाते हैं, आप उसे खाते हैं, उसकी पूर्ति हो जाती है। अगर आँखों में ज़्यादा कमी आ गई तो आपको चश्मा बता दिया जाता है, आप चश्मा लगाते हैं। तो चश्मा ना लगाएं, आप समझ गए क्या किए होते तो चश्मा नहीं लगाना पड़ता। अगर वहाँ पर आपकी डाइट अच्छी होती, विटामिन ए वाले प्रोडक्ट आप ज़्यादा खाए होते तो शायद चश्मा नहीं लगाना पड़ता। तो गलती यही हो। इसी तरह से हमें हर एक तरह के प्रोटीन, विटामिन का चुनाव करना चाहिए जिससे हमारे शरीर की रचना हुई। और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। भगवान ने कहा कि आपके शरीर में 3 दोष है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये 3 दोष का बनना बहुत जरूरी है। अगर ये हमारे शरीर में 3 दोष नहीं बनेंगे तभी हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं, अन्यथा विकार उत्पन्न नहीं होते। जब इन 3 दोष बढ़ जाते हैं आपके शरीर के, ये 3 दोष बढ़ जाते हैं। अब बढ़ते क्या है, तो जब आप इनके विरुद्ध, इनके विपरीत कुछ भी खान पान अपना रखेंगे तब ये 3 दोष बढ़ जाएगी। अगर कफ दोष बढ़ गया तो आपके शरीर में 5 से 10% बड़ी बीमारियां होती हैं। जब शरीर का पित्त दोष बढ़ जाता है तो 15 से 20% बड़ी बीमारियां होती हैं। और जब शरीर का दोस्तों वात दोष बढ़ जाता है तो 50 से 60% बीमारियां होती है। अब बढ़ता क्यों? जब आप इसके विरुद्ध खाना खाते हैं। तो हमें कभी भी इसके विरुद्ध खाना नहीं खाना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए। ये प्रकृति के हिसाब से अपने आप से वात, पित्त, कफ तीनों हमारे शरीर में बैलेंस में बने रहेंगे जब हम इनके विरुद्ध जाएंगे। जैसे आपको मना किया गया, ये आग जल रही है, अगर आप आग में हाथ डालेंगे तो जल जाएंगे। तो हम आग में अगर हाथ नहीं डालेंगे तो नहीं जलेंगे, और जब आग में हाथ डाल रहे हैं तो जल रहे हैं। उसी तरह से शरीर में जितने भी विकार हो रहे हैं हमारे आपके कमी से हो रहे हैं, आप उनके विपरीत जा रहे हैं, उनके विरुद्ध जा रहे हैं। तो दोस्तों वात, पित्त, कफ से संबंधित चैनल पर बहुत वीडियो पड़ी है, आप देख करके वहां से ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। आप तो समझ गए दोस्तों आपके शरीर का निर्माण कैसे हुआ है। तो दोस्तों उसी तरह से तो आपके शरीर में जो 4 अंग है, अगर इन 4 अंगों पर आप तेल लगाते हैं तो आपके शरीर की पूरा जान लीजिए तेल यानी ग्रीसिंग हो जाती है। आप एक छोटी सी गाड़ी लेते हैं और उस पर इंस्ट्रक्शन बना होता है, आप उसे लाते हैं, वहाँ बताया जाता है भैया इसे समय समय पर इतना किलोमीटर चलने के बाद आपको इसको तेल कराना पड़ेगा, ग्रीसिंग कराना पड़ेगा, सर्विसिंग कराना पड़ेगा। और शायद अपने घर पर आप तेल रखे रहते हैं, वहाँ पे लगाते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आपके शरीर का भी निर्माण हुआ। तो चलिए पहला अंग जो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है वहाँ पे जानते हैं। आपका जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है आपकी नाभ। नाभ के पीछे एक पेकोटी ग्रंथि पाई जाती है और इस ग्रंथि से शरीर की सारी शक्तिशाली नसें जुड़ी होती है, शरीर की सारी शक्तिशाली नसें जुड़ी होती है। अगर आप नाभ में रात में सोते समय तेल लगाते हैं तो आपके शरीर से दोस्तों सैकड़ों बीमारियां गायब हो जाएंगी और बीमारियां नहीं होंगी। तो क्या क्या फायदे हैं जब आप नाभ में तेल लगाते हैं रात में सोते समय? तो दोस्तों इसके फायदे हैं, आपका पाचन तंत्र मजबूत रहता है, आपको अच्छी सी नींद आती है,
अच्छी सी नींद आती है, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, गठिया, बाई, बताफ, जोड़ों के दर्द से भी राहत दिलाता है। आपके शरीर में कभी भी खून की कमी नहीं होगी, आपके शरीर में कहीं भी कोई दर्द नहीं होगा, आपका दिमाग तेज होता है, आपकी मांसपेशियों में जो दर्द है, ऐंठन है, उसमें भी ये राहत दिलाता है। और सबसे बड़ा जो है ये आपके दिमाग को तेज करता है, आपकी आँखों की रोशनी को बढ़ाता है, आँखों से संबंधित बीमारियों से बचत करता है, बालों का पकना, बालों का झड़ना, असमय असमय देख रहे हैं आप जो बाल काले सफेद हो जा रहे हैं, यही कारण है। तो दोस्तों बालों से जितनी भी समस्याएं वो समस्याएं दूर होती हैं, यानी कि लीवर से संबंधित कोई परेशानी नहीं होगी, हृदय से संबंधित कोई परेशानी नहीं होगी, इतने सारे फायदे हैं। दोस्तों आप देखते होंगे जब छोटा सा बच्चा जन्म लेता था पहले, अब तो फैशन हो गया, अब तो मॉडर्न युग हो गया, लोग तरह तरह के जो एडवर्टाइज होते हैं उस तेल का प्रयोग करते हैं। और वो तेल यहाँ तक आप देखेंगे कई बार पेपरों में निकला भी होगा, एक अच्छे अच्छे तेल के इतने साइड इफेक्ट हैं, स्किन कैंसर तक होता है। तो उस समय क्या किया जाता था, गांव में जो शुद्ध सरसों होती थी, इसी सरसों को माताएं क्या करती थी, इसे कढ़ाई में हल्का सा भून लेती थी, भूनने के बाद इसी का उपटन बना करके और इसी की मालिश करती थी, और सरसों के तेल की भी मालिश करती थी, दोनों चीजें लगाती थी। और कितनी बार लगाती थी, दिन भर में 7 से 8 बार मालिश किया जाता था। पहले के लोग कितने मजबूत होते थे, कोई बाहर का केमिकल वाला ना तो तेल लगाते थे और ना बाहर के केमिकल वाला कोई पाउडर साबुन लगाते थे, बस शुद्ध सरसों का तेल और इसी सरसों की मालिश होती थी। कितने शक्तिशाली लोग, लेकिन आज मॉडर्न है। तो उसी समय जब माताएं तेल की मालिश करती थी तो आप देखते होंगे नाभ नाभ में तेल लगाती थी, फूका मार के नाभ में तेल भर देती थी। और दोस्तों सर में तेल लगाती थी, जिसे लोग कहते थे चानी है, सर में यहाँ पे धक धक करता था, वहां पे एक गदोली में तेल लेती थी और पूरा छपछपा देती थी। तो दूसरा अंग जो है दोस्तों वो आपका सर है। जब आप रात में सोते समय जाइए, अगर गर्मी का सीजन है तो आप स्नान करते ही होंगे, स्नान करने के बाद जब आपके बाल सूख जाए, बाल सूखने के बाद आपको सर में तेल लगाना है। सर में तेल लगाने के बहुत सारे फायदे हैं, सारे फायदे हम एक साथ बताते हैं। पहले जान लेते हैं कहाँ कहाँ तेल लगाना। तो दोस्तों आपको सर में तेल लगाना है, और उसके बाद आपका जो सबसे महत्वपूर्ण और एक अंग है आपका पैर का तालू, ये आपके पैर के तालू और ये सर और ये नाभ, सारी नसें यहीं से जुड़ी होती हैं। तो दोस्तों आपके पैर के तालू में आपको तेल लगाना है सोते समय। अगर गर्मी का सीजन है तो ऐसे हाथ पैर धुल लीजिए, हाथ पैर धुल लीजिए और पानी को सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद बिस्तर पे जाने के बाद तेल लगाना है। अगर ठंडी का सीजन है तो गुनगुना पानी से हाथ पैर धुल लीजिए। तो 3 अंग ये हो गए। आपका जो चौथा अंग है दोस्तों वह है आपकी नाक। नाक में लेकिन तेल नहीं लगाना है, नाक में शुद्ध देसी गाय का घी लगाना है, वो भी अपने घर का। तो शुद्ध देसी गाय का घी 1 बूंद इस नाक में, 1 बूंद इस नाक में, दोनों नाक में रात को सोते समय अगर आप डाल लेते हैं, तो इन चारों जगह पे तेल लगाने का आपको फायदे क्या है? फायदे दोस्तों ये है, आपको कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। अगर आप डिप्रेशन की दवा ले रहे हैं, पागलपन की दवा ले रहे हैं, या कोई भी ले रहा है, तो धीरे धीरे नाक में जो ये घी एक एक बूंद दोनों नाक में डाल रहे हैं, इससे पागलपन दूर हो जाता है, अच्छी सी नींद आती है, कब सुबह हो गई आपको पता नहीं चलेगा। अगर कोई आदमी डिप्रेशन में, अवसाद में, उसमें भी राहत मिलता है। शरीर से सारे सभी प्रकार के दर्द को में भी आराम देता है। आपके जोड़ों का दर्द है, गठिया का दर्द है, ये सारी समस्याएं दूर होता है। चेहरे पे चमक बनी रहती है, चेहरे पर चमक बनी रहती है। तो दोस्तों आपके इस शरीर के जो चारों अंग है सबसे महत्वपूर्ण अंग है, इसमें तेल लगाना आप मत भूलिएगा। आप 21 दिन करके देखिए, 21 दिन में ऐसे चमत्कारी प्रभाव होंगे आप समझ नहीं पाएंगे। और कितना लगेगा, एक एक चम्मच भी तेल नहीं लगेगा, एक चम्मच भी तेल लगे, लेकिन ये जो तेल होगा दोस्तों ये आपके घर का होगा। कंपनियां भी लिखती हैं कि सबसे बढ़िया तेल है हमारा, लेकिन वो तेल आप देखते होंगे पतला होता है, उसमें तेल अच्छा नहीं होता है, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई केमिकल या मिलावट जरूर रहती है। आप शुद्ध सरसों खरीदिए और इस सरसों को ले जा करके आप पिरा करके इसी तेल को आपको लगाना है।
अब दोस्तों आप यहाँ पे सरसों का लगा रहे हैं, या आप मान लीजिए किसी और स्टेट से हैं, आपकी स्टेट में वहाँ पे कौन सा तेल होता है, जैसे सरसों का तेल भी आप लगा सकते हैं, नारियल का तेल भी लगा सकते हैं। अगर आप ऐसे स्टेट से हैं जहाँ पे आपके यहाँ ज़्यादा नारियल होता है, सरसों नहीं होता है, तो आप अपने यहाँ का तेल लगाइए। या आप कहीं ऐसे स्टेट से आपके यहाँ सरसों नहीं होता, तिल होता है, तो आप तिल का तेल लगाइए, तिल का तेल लगाइए। मतलब जो आपके यहाँ ज़्यादा होता हो वो तेल का प्रयोग करिए, वही आपका है। चूँकि जिस एरिया में आप हैं, जिस स्टेट में आप हैं, आपका जो शरीर का है उसी हिसाब से आपकी शरीर रहती है। सबके शरीर का एक हिसाब नहीं रहता है, सबके शरीर का टेम्परेचर अलग होता है, सबका वात पित्त कफ अलग ढंग से होता है। यानी ये शरीर जो है प्रकृति के हिसाब से ही निर्माण हुआ है जिस एरिया में। तो दोस्तों ये 4 अंगों पर तेल जरूर लगाइएगा। अगर इन 3 अंगों पर आप तेल लगाते हैं, नाक में अगर आप तेल डालते हैं, तो दोस्तों बहुत सारी बीमारियों से आप बचेंगे, और होना कुछ लगना कुछ नहीं है, ना तो कोई मेहनत लगना है। दोस्तों जरूर लगाइए और ये वीडियो सभी लोगों तक शेयर करिए, सब लोग ये जानकारी अपनाएं, अपने आप को स्वस्थ व निरोग बनाएं।